देखो, मैंने कल आप लोग को बायोस्फीयर रिजर्व करा दिया था, याद होगा। बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी तरह से याद है आप लोग को। मैंने आप लोग को नेशनल सेंचुरी भी कराई थी कल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराई थी। उसको फिर से थोड़ा सा उसे बाकी है, उसको अच्छे से समझा देते हैं। फिर डायनासोर कैसे खत्म हो वो भी बताएंगे आप लोग को। जैसा कि कल मैंने बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा प्लेस होता है। डोंट टॉक, तू क्या कर रहा है भाई? क्या? तो वर्कशीट उस साइड पे जाके करो, चलो वहां चले जाओ, कर लो। जहां पर किसी भी तरह के एनिमल का आप शिकार नहीं कर सकते, जहां इंसानों का जाना बिल्कुल बैन है। आप ना तो खेतीबाड़ी कर सकते हो ना घर बना सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रांजिशनल जोन में तो कर सकते थे ना, बाहरी वाले घेरे में घर भी बना सके रख सकते थे और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी होती थी। लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल जंगल के जानवर और पेड़ पौधे रहेंगे, इंसानों के लिए कोई जगह नहीं होती, इंसानों के लिए बिल्कुल बैन होता है। ले खा लेना, ले, मैं नहीं खाऊंगा, आजा, मैं नहीं खा रहा, आजा ले। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि जाएगा, बता दे बेरा। ये तो सदमे की बात है। हाँ मतलब बता रहे हैं, यहाँ पर देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह है कि यहाँ पे किसी भी तरह का, जैसे इंसानों का तो प्रोविजन होता ही है, आप नहीं जा सकते। लेकिन जाने का मतलब है कि आप शिकार नहीं कर सकते, आप वहां रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब अगर मान लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कॉमन सेंस की, अगर मान लो कोई टूरिस्ट है, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपके दुकान पे हर दिन सुबह को जाऊं तो मैं तो आपके दुकान के लिए टूरिस्ट नहीं हूं। लेकिन अगर मान लो कोई है ना 20 साल में या 1 साल में 2 साल में कभी एक बार आपकी दुकान पे आ जाए कोई बाहर का आदमी जिसको हम नहीं जानते, तो टूरिस्ट है। तो जंगल में अगर कोई आदमी बार बार हर दिन जाते रहता है, सुबह शाम जाके हर दिन कहेगा हर दिन मैं टाइगर देखूंगा, जब तक रानी टाइग्रेस को नहीं देखूंगा खाना नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब है कि उसके इरादे खराब है, वो जरूर कुछ ना कुछ पोचिंग या क्या कहते हैं हंटिंग के लिए ताक में है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए टूरिस्ट का जाना अलाउ है, क्योंकि टूरिस्ट हमेशा नहीं जाते, ठीक है ना। हाँ, दूर दूर से भी आते हैं जो लोकल बंदे नहीं होते। मैं बोल लूंगा ये तो ले अपना बदल लेके, तो क्यों लेके आया मेरे लिए? नहीं, वहां नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, ट्रांजिशनल जोन का कोई जगह ही नहीं है। अरे रुक, अभी बलि दिए कुरकुरे बताओ। नहीं जा सकते क्योंकि जानवरों के शिकार का खतरा होता है। मेरा ये टूट गया, टूट जाएगा, रुक जाएगा ना बेटा, तू खा ले, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप केवल देखिए, किसी भी तरह से इंसानों का जाना और शिकार करना प्रोहिबिटेड होता है। आप लोग बस यहाँ पे केवल एज ए टूरिस्ट जा सकते हो और किसी भी तरीके से आप नहीं जा सकते। किसी बात का पागल है क्या? तो बॉडी पूरे के पूरे बॉडी वाले बॉडी गार्ड होते हैं। हाँ, बंदूक लेकर के पूरा अगर चले गए ना, कानून तोड़ दिया तो जी, आर्मी नहीं होता उसमें। देखो मैं बता रहा हूँ, फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, फॉरेस्ट की एक अपनी पुलिस टाइप की बटालियन होती है ना, वन सैनिक होते हैं। और हाँ, वो सरकारी डिपार्टमेंट होता है और उसमें सब लोगों को पूरी, अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा भी मिलेगी, आपको जेल भी होगा, सब कुछ। कैसे पता करेंगे कि टूरिस्ट की है? तो बेटा टूरिस्ट का पास भी मिलेगा ना उसको, कोई जो भी सफारी के साथ आओगे किसी के साथ, ऐसा थोड़ी है फटफट 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 हम टूरिस्ट हैं, ऐसा नहीं होता। आप रजिस्टर्ड कोई सफारी है जो मतलब कि गाइड है, उसके साथ ही आपको सफारी मतलब जंगल में आप चलते हो ना, तो उसको सफारी कहा जाता है, उस टूरिज्म उसका नाम। तो उसका सर क्या, कितना दिमाग चाटती है लड़की। अरे यार, तो मान लो जो गाइड है ना, गाइड के पास आप जाओगे ना, अब जैसे मान लो ताजमहल के सामने खड़े होगे तो देख लीजिए, लेकिन वहां ताजमहल नहीं है, आपको गाइड के साथ जाना पड़ेगा। बेटा बाघ देखने जा रही है, ऐसे थोड़ी पैदल चली जाएगी अपना कुरकुरा फाड़ करके, नहीं आपने फाड़ दे तो? ये भी सोचने वाली बात है ना। उसके अंदर एंट्रेंस होता है जंगल के अंदर, आप ऐसे नहीं जा सकते सब कुछ, और आपका सामान चेक किया जाए, कोई खाने पीने के सामान लेके नहीं जा सकते अपन। पागल हो क्या? मिला करके कुछ दे दो जानवर मर जाए तो?
अरे जू के अंदर नहीं ले सकते, आपको पता है? जू के अंदर आप कोई सामान लेके नहीं जा सकते खाने पीने का जी। पानी नहीं लेके जा सकते, खाने पीने की बात छोड़ो जी। नहीं, द नेम ऑफ सम ऑफ द, ये तो बता दिया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है, मैंने कल आप लोग को अच्छी तरह बता दिया था, ठीक है। अब देखो जू के बारे में थोड़ा हम लोग बात करें। अच्छा ठीक है, बोल दो आगे, उसकी बहन उसी को बोल दो। बेटे उसको बैठने दे दीदी को, तू आगे चले चले। देखिए, सो a large garden or park where many type of wild animals and birds brought from different parts of the country and the world are kept in cage or enclosure so that people can see them is called a zoo. चिड़ियाघर या जू क्या होता है, उसमें अलग अलग जगहों से, दुनिया या देश के अलग अलग जगहों से, आप लोग रीडिंग करिए, दांते मत निकालिए। चलिए, अरे उधर बुक है, मेरे पे क्या देख रहा है, खाएगा मन ने। तो अलग अलग जगहों से जो भी जानवर लेके आया जाता है वहां रखा जाता है, ताकि हमारे आपके जैसे लोग जाकर के बिना जंगल में भी वहां देख सकते हैं जू में, ठीक है। और वाइल्ड सेंचुरी बड़ी अच्छा खासा अभी बढ़ चुका है, क्योंकि अभी 1500 तो इंडिया में है और पूरे वर्ल्ड में 5000 से थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि इंडिया के साथ साथ और भी जगह पाए जाते हैं टाइगर जी। मैं बता रहा हूँ, जैसे उनकी ब्रीडिंग के लिए प्रयास किया गया, पोचिंग पे और भी ध्यान दिया गया, कुछ टाइगर्स को लेकर के एक रिप्रोडक्टिव जो उनका सेंटर होता है वहां रखा गया, टाइगर टाइगर्स को, इससे भी प्रोडक्शन हुआ। 1973 में है ना टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, 1973 में, याद रखिएगा हर बार क्वेश्चन आता है। 19 से इसलिए लाया गया क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे टाइगर कम होते जा रहे थे, ठीक है। और जो टाइगर होता है उनका जो फर है ना, जो ऊपर की स्किन होती है, उसके लिए उनका ज्यादा से ज्यादा शिकार किया जाता है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अब अच्छा खासा संख्या होगी। अब हम लोग नेशनल पार्क को देखते हैं, तो हमने क्या बेटा, जैसे तुम्हारा है उसी तरह नहीं, इसका नहीं। अच्छा वो जो लेदर के शूज हम लोग, बेटे जानवर होते हैं ना, जैसे मान लो गाय भैंस जो भी जानवर मरते हैं ना, तो जैसे लोग दफनाते हैं, या जो उस कास्ट के लोग होते हैं काम करने वाला, लेदर निकालने वाले, तो उनको दे देते हैं। वो उनकी चमड़ी है ना, ऊपर से जो स्किन उतार लेते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके, आपको कानपुर तो जानते हैं, आपका मामा घर है कानपुर, अभी इंडिया का सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री। खून नहीं बेटे, अरे हर जगह से लेदर जाता है प्रोसेस होने के लिए, इसीलिए तो गंगा जी वहां पर क्या कहते हैं, गंदा जी हो गई है। देखिएगा बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, क्योंकि उसको जितना भी प्रोसेस करना है या सफाई करनी है, वो सारा का सारा पानी में ही तो धुलता है ना। और वाटर, उतना ज्यादा वाटर जो भी है गंगा नदी के किनारे, प्राइवेट पब्लिक का गवर्नमेंट लिखो सर। नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। नेशनल पार्क है रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ scenic beauty protected and maintained by the government to preserve flora and fauna, landscape, historic objects of the area and places of scientific interest. सरदार हमेशा तुम्हें ना अपने मुंह पे ताला लगा रखना, तो मेरा खून खोल रहा है, किसी दिन तुम पे टूट जाएगा कुछ। Another purpose of stabilizing national park is to provide human rest, recreation and enjoyment. People are allowed to enter national park to see wild animals roaming about in their natural environment and historic object of the area for recreational enjoyment, inspirational and educative purposes. नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा इलाका होता है। मैं आपको बताऊं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो मैंने आपको बताया, अभी वहां पर देखने को नहीं मिला मेरे को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है ना। तो वहां पर अगर टूरिज्म होता भी है तो कुछ जगह हैं जहां टूरिज्म हो जाए, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं जो टाइगर का इलाका है, चाहे जो ऐसे जानवर जो बहुत एक्सटिंक्ट हैं उस जंगल में रहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहां टूरिज्म भी बैन है, टूरिज्म भी नहीं होता। लेकिन नेशनल पार्क एक बड़ा इलाका होता है, नेशनल पार्क एक बड़ा इलाका होता है कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर भी शिकार नहीं कर सकते आप,
लेकिन यहाँ पर टूरिज्म का अलाउ है। आप लोग बात नहीं कर सकते, टूरिज्म अलाउ है, यहाँ पे लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। नेशनल पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब मान के चलो, आप ये अगर आएगा क्वेश्चन तो लिख देना कि नहीं होता है। कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंडिया में है जहां अलाउ किया गया है, ठीक है, लेकिन मोस्टली नहीं होता है। आप नेशनल पार्क में ही मानेंगे कि टूरिज्म होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि देयर वर 80 नेशनल पार्क्स, और भी बड़े होंगे हर दिन। नहीं 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 नहीं, ऐसे पब्लिक नहीं जा सकते बेटे, क्योंकि वहां पर है ना, आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हो वो एक डेंजरस इलाका है, बात समझ रहे हैं, डेंजरस इलाका है, डेंजरस इलाका है। तो उस डेंजरस इलाके में जाने से पहले जो एक्सपर्ट हैं या जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है उनके साथ ही आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपकी गाइड बन के जाएगी, ठीक है ना, ऐसे नहीं जा सकते। नेशनल पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो जाने ही नहीं। अभी 80 नेशनल पार्क हैं। मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था, 500 से भी ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व थे, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने थे मैं एक बार देख के बता दूं आपको, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 500 से अधिक, और बायोस्फीयर रिजर्व कितने देखते हैं। अरे बेटा, अगर ये नहीं आता ना तो मैं फोन जरूर करता। बहुत अच्छा किया, मम्मी ने किया था। अच्छा, आपने वो बताया जी, बोलिए। डायनासोर आगे आएगा ना, अब बेटे डायनासोर आया ही नहीं, पहले हम कैसे खींच के ले आए उसको, टाइम मशीन में थोड़ी बैठे। देखो अब देखो बेटे, थोड़ा प्लीज अगर आप लोग कम बोलेंगे तो मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सुमित पढ़ ले बेटे। देखो इंडिया में जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है। उसके बाद मैं बताऊं, द रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग आर ऑन द मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क में क्या है कि रॉक पेंटिंग जो हमारे आदि मानवों ने पहले जमाने में किया था, जो भी अर्ली मैंस थे, उनकी भी रॉक पेंटिंग या केव्स को देखने के लिए लोग वहां जाते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। हमारे जंगल से धीरे धीरे, हमारे जंगल से धीरे धीरे गायब होने वाले जानवरों में टाइगर भी है। धीरे धीरे उसकी भी संख्या कम होती जा रही है, उनका शिकार हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1972 दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 1973 मिलेगा आपको। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया इंडिया में टाइगरों को बचाने के लिए। कान्हा टाइगर, बेटे इस तरह आप लोग के क्लास में बात हो तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, फिर थोड़ा एहसान करो। अब बड़े बच्चों पे कुर्सी फेंक के मारो, अच्छा लगता है बेटे? अभी कुछ भी नहीं बता सकता, बोलो तुम। हाँ, ये पूछने कि क्या ले आओ, दुकान उठा लाओ बस, लेकिन आवाज मत करो, बिना साइलेंट होके कोई भी क्राइम कर दो। 1973 में ये लॉन्च किया गया। इसमें मोस्टली क्या था कि इंडिया में जितने भी प्लेसेस पे, जिन भी नेशनल पार्क या जिन जंगलों में टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट लिखा तो है सामने बेटे, ठीक है। और ये इसमें शायद लिखा है कि नहीं, मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में कान्हा को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया और वहीं से इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि कान्हा जो एक जंगल का नाम है, नेशनल पार्क है वहां पे कान्हा, अब उसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है मध्य प्रदेश में। वहां बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। The main difference between a wildlife sanctuary and a national park. नहीं, सबसे अधिक यहाँ नहीं पाया जाता, मतलब कि सबसे अधिक अलग अलग बार चेंज होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां सबसे अधिक शेर टाइगर मिले। उसके बाद एक बार है ना
काउंटिंग होती है ना उनकी, किसी बात करती है बेटे। अब आदमी, तुमको पता है ना कि आदमी, इंसान एक ऐसा जानवर है ना जो किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकते है, तो पता होगा। तो मालिक वहां कोई नहीं होते ना। अरे जू की बात कहो ना, नेशनल पार्क अलग चीज है। तो बेटा केयर टेकर तो जंगल में थोड़ी होगा, वो तो वहां पे होता है ना जू में। हम लोग जंगल में बैठे हैं अभी। तुमने डिस्कवरी कभी नहीं देखी, इसलिए तो कहते हैं देखो। अरे जंगल है, जो शाकाहारी है उसको मांसाहारी मार के खाता है, वहां पे कोई आदमी उसको क्या प्लेट में देता है, बाबूजी ले लो, कैसे खाया नहीं, क्यों रुस गए क्या? जंगल में जानवर है बेटे, उसको जानवरों को बचाने के लिए होता है। तो आप लोग बंद करके सुनिए ना जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग को तो कुछ आता ही नहीं। फिर वो क्या सुन रहे हैं आप लोग बोलते हुए? तुम्हारी छोटी बहन तुमको बता देगी। अब तुम प्यार से समझ लो या मुक्के से, वो तुम देख लो। देखो, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। A wildlife sanctuary may or may not be an area of great scenic beauty. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई जरूरी नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा सुंदर सीनरी हो, मतलब झरने हो, जंगल हो, बहुत सुंदर पहाड़ हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। लेकिन नेशनल पार्क ऐसा होता है जहां पे सीनरिक ब्यूटी ज्यादा होती है, मतलब कि ज्यादा जंगल, पहाड़, ये जानवर देखने को मिलेंगे। A wildlife sanctuary protect and preserve the wild animal and their natural in their natural environment. पेड़ पौधों को और जानवरों को उनके नेचुरल प्लेस पे, जिस जंगल में, वहीं पर उनको बचा के रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। But in a national park, in addition to protection of wild animal and kept for recreation, enjoyment and educational interest of the public. यहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखने के साथ साथ लोग वहां टूरिज्म पे भी जा सकते हैं, जानवरों को देखने भी जा सकते हैं नेशनल पार्क में। A wildlife sanctuary usually does not allow easy access to any visitor. मैंने बोला ना, does not allow any easy access. It has some access, but it is not an easy access. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंदर आप जा सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है, कोई साइंटिफिक रिसर्च करना हो तभी। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी जा सकता है, कहाँ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्क ये है बेटा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बस यही याद रखना। जानवरों के ऊपर कुछ नहीं, दोनों में जानवर होते हैं, ठीक है ना। उसमें इसलिए अलावा है बेटा क्योंकि वहां पर जो जानवर है ना, ज्यादा एक्सटिंक्ट जानवर नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई जंगल ऐसा हो ना कि वहां बहुत ही कम संख्या में कोई उस टाइप के जानवर मिल रहे हैं, बहुत ही कम, रेयर, मतलब कोई स्पीसीज है जो पूरी दुनिया में कुछ बचे हुए उस जंगल में, तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है। किसी भी इंसान को अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। हाँ, और क्या, बिल्कुल इसी चीज के लिए, मतलब, और उसको सरकार सपोर्ट करती, कोई भी उपाय लगाती कि हो सकता है कुछ और सरकार मदद कर दे जानवरों की संख्या को बढ़ने में, कुछ करने में। लेकिन इंसान का जाना बहुत ही जाना ही नहीं। और नेशनल पार्क ऐसा होता है जहां मतलब जानवर हैं, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल ऐसा होता है, मतलब कोर जोन, बायोस्फीयर रिजर्व का, और बफर जोन हो गया आपका नेशनल पार्क, और ट्रांजिशनल जोन हो गया आपका तो बायोस्फीयर रिजर्व है। सर, ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें कोई जा सकता है? बिल्कुल जाते हैं बेटा। कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो नेशनल पार्क में, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो टाइगर को देखने जाते हैं, मतलब ये वाला जो टाइगर रिजर्व है ये कान्हा नेशनल पार्क, बिल्कुल जाते हैं, टाइगर में भी जाते हैं, इसमें कान्हा सतपुड़ा सब में जाते हैं, नेशनल पार्क है ना, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हम लोग भी जाएंगे सर, इसका नेशनल पार्क जाते हैं। तो बेटा टाइगर आपके लिए थोड़ी बैठा होगा कि अरे बहन आ रही हो, देखो मैं यहाँ कुरकुरा खाने के लिए, बहुत मुश्किल है। जो होता है वो मतलब उन्हीं के अंदर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर उनके इंक्लूडेड होता है क्या? वो अलग अलग इलाके में होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व कोई होगा ना, जहां भी होगा तो सब चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर कहीं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अलग अलग जगहों पे डिक्लेयर किया जाता है। वो तो ठीक है, टाइगर रिजर्व क्या है? तो टाइगर बेटा कोई नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व बना देगा, किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है अगर उस प्लेस में ज्यादा से ज्यादा टाइगर हो तो।
तो रहेंगे उसके साथ साथ, उसको कहां भगा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखो, एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है जो भैया बिल्कुल विलुप्त हो गए, धरती से खत्म, और इंडेंजर्ड वो, हाँ मतलब वो उसमें एक्सटेंट स्पीशीज रहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इसमें तो वो रहती है, ये एक्सटिंक्ट नहीं रहती थी, एंडेंजर्ड रहती है। ये सामने से खींची है। हाँ कैसे? तो टाइगर थोड़ी कुछ करेगा, वो छुपके ही करते हैं, मतलब दूर से लेंसेज होते हैं ना कैमरे के। वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर होते हैं उनका कैमरा सबसे तगड़ा होता है। तुमको क्या लग रहा है, बेयर ग्रिल्स के साथ जो चलता है ना, उसका कैमरा इतना कीमती तुम सोच नहीं सकते, लाखों लाख रुपए के कैमरे होते हैं, उसमें लेंसेज लगी होती है, मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर का है ना, एकदम जैसे लगेगा कि आप हम सामने बैठे उस तरह से जूम करके खींच लेंगे। और हम लोग इतना बड़ा जूम कर रहे हैं ना, तो आदमी क्या कहते हैं, कबूतर बन जाए हम लोग के फोन से, है ना जी। तो बेटा वो लेंसेज एक्स्ट्रा लगाते हैं ना उसमें, उसके लिए होता है ना। देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बैठा है सही बोल रहे हो, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। देखो यार, हम लोग का तो फनी वे है पढ़ाने का, कहाँ लेके जाएं अपना तरीका। डिफरेंस मतलब नेशनल सेंचुरी में कोई भी इंसान नहीं जा सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और नेशनल पार्क में आप टूरिज्म के लिए जा सकते घूमने फिरने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वहां पे बहुत ही एक्सटिंक्ट जानवर पाए जाते हैं। हाँ मतलब इंडेंजर्ड जानवर पाए जाते हैं, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम, ठीक है। रिसर्च करने के लिए सरकार देखेगी कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और नॉट इजी एक्सेस। इजी एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा काम करने के लिए जा रहा है। सरकार की नजर रहेगी, सरकार के आदमी के साथ ही आप जाओगे अंदर, फोर्स के साथ, ताकि वो देखे कहीं जी। अब ऐसा नहीं है ना कि अब बाघ का रिसर्च करने जा रहे हैं, अब बाघ की मुंडी काट के ले आए, तो वो है ना आदमी जाएगा साथ साथ आपके। आप जानवर के पास गए तो आप देखो, जानवर को क्या, जानवर तो मारेगा ही अगर आपको देख लेगा। जानवर से दूर रहो। अब किसी के प्लॉट में आप घुस रहे हो तो उसका प्लॉट है भाई, वो कुछ भी करे खतरा, आप गलत कर रहे हो ना, वो कुछ गलत नहीं, वो तो अपनी जगह पे है। अब वो थोड़ी बोलोगे देखो मैं साइंटिस्ट, देखो मेरा सुई, ऐसा वो नहीं जानता कुछ, वो बुड़का तो बुड़का। The species which no longer exist anywhere on the earth are called extinct species. जो जानवर अब बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बचे रहेंगे, मतलब बहुत कम संख्या हो गई, उसको एक्सटिंक्ट कहा जाता है। जैसे a species become extinct when the last living member of the species dies. और कोई जानवर एक्सटिंक्ट तब हो जाता है, मैं बिल्कुल सही ही बोल रहा था उस समय भी, जो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। अब डायनासोर मिलता है आप लोगों को, मतलब वो बिल्कुल एक भी उसका जानवर अब नहीं बचा है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जिनकी कगार आने ही वाली है उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनीमल्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेव किया जाता है। नहीं 500 पेजों का इन्वायरमेंट का नोट्स लिखा है यूपीएससी के लिए, और यहीं पे फाइल निकाल के समझा देंगे, चिंता मत करो। एक्सटिंक्ट का मतलब वो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों बात लिखी गई है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। पढ़ ली तो सुन बेटे, मौज ले। और अभी तो स्पोकन भी करना है 15 मिनट बाद, आपको 5:15 में जाना है सब बच्चों को। The species which no longer exist anywhere on the earth are called extinct species. Extinct species are those which have died out completely. मतलब इसका ये हुआ कि अब बिल्कुल भी एक भी नहीं बचे, निकल लिए पतली गली से सारे के सारे। बिल्कुल नहीं, डायनासोर को हमने नहीं मारा था। मेसोजोइक एरा याद कर लीजिएगा, एरा में बहुत ज्यादा नहीं बताऊं, केवल एक नाम केवल बता देता हूँ। मेसोजोइक एरा ऐसा था जब अर्थ पर इंसान नहीं थे, डायनासोर थे। उस समय एस्ट्रॉयड के टकराने से, जो यहाँ पर एस्ट्रॉयड टकराया हम लोग के अर्थ से, तो सारे के सारे डायनासोर धरती से मारे गए जी। इंसान तो बाद में है ना। हाँ बोलो।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये पूरी अर्थ थोड़ी खत्म होंगे, अर्थ के नहीं, इसकी डायनासोर मिलते हैं तो थ्योरी क्यों होगी? नहीं बेटे में हमारी है, सवाल थोड़ा तो सुन लो। बोल बेटा, बोल, तू बोल बोल। मतलब हमें यही चला जिसकी एस्ट्रॉइड हिट हो गया था और वहां पे इंसान बिल्कुल नहीं मिले। इंसानों का एग्जिस्टेंस उस जमाने में था ही नहीं। इंसान धरती पे मतलब आपको पता है ना कि हम लोग क्या थे? हम लोग तो जो भी आप ये क्या कहते हैं वनमानुष जो होता है, चिंपैंजी, उनसे ही इंसानों का एग्जिस्टेंस माना जाता है, ठीक है ना? तो हम लोग 20 लाख साल पहले, तो सर हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा जन्म कब तक आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या नहीं, बिल्कुल रीजन पता है, मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात सुनिए। अब साइंस बहुत ही डेवलप हो गई है, इसे बोल सकते हैं। अब साइंस बहुत ही डेवलप हो गई है, डीएनए मैचिंग किया जाता है, ठीक है ना? डीएनए मैचिंग किया जाता है कि इंसानों का डीएनए किस जानवर के डीएनए से बहुत ज्यादा हद तक मैच होता है, ठीक है? और हमारी एक्टिविटी चाहे जो भी है, जिस तरह से थ्योरी होती है, वो सारे के सारे ये प्रूव होता है कि हम लोग बिल्कुल नो डाउट चिंपैंजी से ही हम लोग का एग्जिस्टेंस है। मैं और बता रहा हूं, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो तब तक है ना अपना प्रेशर रोक के रखो, बिल्कुल रोक के रखो। तो उसके बाद अलग अलग जगहों से, अफ्रीका से जो हमारे एंसेस्टर थे, मतलब कि जो अर्ली मैन थे, उनके है ना स्केलेटन भी मिले। और जितने भी जो स्केलेटन मिले हैं उसमें जो माउथ का, जो फेस का जो होता है, समझ रहे हैं, जो खोपड़ी स्कल होती है, उसमें पहले अलग अलग टाइम पीरियड का देखा गया और देखा गया कि पहले बंदर की तरह शक्ल होती थी, फिर चिंपैंजी की तरह, फिर मिलते 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 किस तरह इंसानों की शक्ल में डेवलप हुआ है। तो ये बिल्कुल प्रूव चीज है, देयर विल बी नो एनी मार्जिन ऑफ एरर और डाउट कि इंसानों का एग्जिस्टेंस चिंपैंजी से। जी खत्म हुए डायनासोर, तो क्या बाकी के एरिया में नहीं थे? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली जो डायनासोर का एग्जिस्टेंस था, माना जाता है कि नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड जो कॉन्टिनेंट है, वहीं पर अधिकतर मैक्सिमम डायनासोर थे, ठीक है? तो जब वहां पर एस्ट्रॉयड टकराए तो पूरे अर्थ पर हर जगह बम्बारमेंट हुई, जो भी हुई, तो उसमें ये जो डायनासोर थे, देखो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्पेसिफिक एरिया पे गिरा, बहुत सारे जगहों पे गिरा। माना जाता है कि बहुत ज्यादा संख्या में जो डायनासोर एक बार में मरे, वो मेसोजोइक एरा में एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराने के कारण, ऐसा है। और धीरे धीरे आगे जाकर के फिर आपको पता है कि जो डायनासोर है, वही डायनासोर आपको घर में जो छिपकली दिखती है, वो भी उसी से एग्जिस्टेंस है, डायनासोर से ही है। आपको जो क्रोकोडाइल दिखता है, क्रोकोडाइल डायनासोर का भी सबसे जीता जाता एग्जाम्पल, जो म्यूटेशन कहा जाता है। अब म्यूटेशन में नहीं बता सकता अभी, चल बेटा। ये तो बता दो कि इंसान वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते थे बेटे, उससे उतने सब कैसे पता चलेगा? हाँ बेटे, तो जैसे जो इंसानों का स्केलेटन मिला है, बॉडी पार्ट का जो हड्डी उड्डी मिली है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि इंसान कितने पुराने थे। तो 20 लाख साल पुराने इंसान है ना, मतलब कि चिंपैंजी से। और उसके बाद भी माना जाता है कि 2 से 4 लाख साल पहले हम लोग बंदरों से बिल्कुल इंसान की तरफ बनने लगे थे, 20,000 साल पहले। तो इंसान बहुत ज्यादा पुराना। अभी चैप्टर खत्म करना है, आई हैव ओनली 10 मिनट्स, बाद में देंगे मौका। जिंदा रहे तुम और जिंदा रहे हम, तो ये बात सही कह रहे हो। किसी का 200 का नोट पड़ा कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। नकली है? लाइए जरा देखो मैं नकली कैसा होता, लाइए ला ना, पढ़ दे बेटा तू, जरा देख नकली। देखो डायनासोर, डोडो, केव लॉयन, कैस्पियन टाइगर, आयरिस डियर, ये सारे के सारे जानवर अब अर्थ से खत्म हो गए, एज वेल एज मैमथ, ठीक है ना? ये सारे जानवर अब अर्थ से खत्म हो चुके हैं और इसको एक्सटिंक्ट कहा गया है। A species which are facing the risk of extinction are called endangered species. ऐसे जानवर जो अब विलुप्त होने के कगार पे हैं, मतलब अगर उनकी रक्षा नहीं की जाए तो कुछ दिन में हो सकता है कि सारे के सारे धरती से गायब हो जाए, तो ऐसे जानवरों को इंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, लॉयन टेल्ड मकाओ, ये केरला और
क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है कि शेर की पूंछ के जैसा है ना बंदर होता है। पाया जाता है। हाँ भी है ना, ये मरा थोड़ी जी, रेन फॉरेस्ट में बिल्कुल। डेजर्ट कैट, एशियाटिक लॉयन, टाइगर भी है इसमें आ गया है, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, लॉयन टेल्ड मकाओ, है ना, इस तरह से। और तो आगे वाले पढ़ो सर। हाँ तो ठीक है ना। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, नामदफा मेघालय में एक नेशनल पार्क है गुड़िया। इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन आती थी यूपीएससी में। घोंट के हलवा बना के खाएं, काहे चिंता कर रही है, सुन ना जी। यू कहते हैं फ्लाइंग स्क्विरल उड़ती भी है। तू बता दे गुड़िया इसको तो तुम ये खा। देखो मतलब सुनो, तो ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट समझ गए। एक्सटिंक्ट क्या होता है गुड़िया तुम बताओ। लास्ट वाली गुड़िया से। प्रतीक्षा में ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा, जल्दी बताओ। देखो बेटा, एक रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद सुन लीजिएगा ध्यान से। रेड डाटा बुक इज द बुक which keep a record of all the endangered animal, plant and other species. वैसे जानवर जो अब बहुत कम संख्या में और कुछ दिन में हो सकता है कि अर्थ से बिल्कुल खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, उन जानवरों या पेड़ पौधों का नेम उसमें लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है। सर ये इस वाले टॉपिक में स्नेक की फोटो बाद में बात करते हैं, रुक जाओ, ठीक है। स्नेक इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर, चूहा खा जाता है, मर गया चूहा, स्नेक जी गया, फार्मर जी, बल्ले बल्ले, बात खत्म। तो रेड डाटा बुक वो बुक होती है जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट की, जो भी जानवर या प्लांट अब अर्थ से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं बहुत कम संख्या में, उनका नाम लिखा रहता है, ताकि लोग अवेयर रहें, पता चले कि कौन कौन से जानवर इंडेंजर्ड हैं। सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रेड डाटा बुक इंडिया आर फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन जेंट स्क्विरल, बारहसिंगा, ब्लैक बक। आपको पता है ब्लैक बक का मतलब होता है काला हिरण, राजस्थान में पाया जाता है। सलमान खान इसी का है ना शिकार किया था ना उसने, इसलिए आज तक उसके ऊपर केस चल रहा है, और जोधपुर जेल में बहुत दिन तक जेल की सजा भी काट गया। शौक में बेटे। हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर का मैं बता दूं आपको, हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में ऐसा डियर या हिरण मिलता है जिसकी जो पीठ की थैली होती है ना, जो आंतें होती है, वहां पर एक कस्तूरी, मतलब बहुत सुगंधित चीज होती है, उसका कस्तूरी उसकी आंतों में होता है, तो उसका शिकार उस कस्तूरी के लेके आता है। कस्तूरी में बता दूं उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होता है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती माना जाता है, ठीक है। मेडिसिन के लिए किया जाता है, फिर उसका भी नहीं तो मेडिसिन में सब चीज का सब्स्टिट्यूट भी तो है ना, पहले जो हम लोग जंगली इलाज करते थे या देसी इलाज, उसमें उसका उपयोग होता है। ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, बेटा तो मार के पेट फाड़ के निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, खा के निकालेंगे, उल्टी करके कहेंगे गुड़िया उल्टी कर दे, कस्तूरी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है कि पागल जैसी बात करती है केवल। अरे जब जानवर के पेट में तो पेट फाड़ के निकालो, और कैसे निकालेंगे, है कि नहीं सुनी। ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर, ये सारे के सारे इंडेंजर्ड। देखिएगा माइग्रेशन क्या होता है, आपको मैं बताऊं कि भरतपुर राजस्थान में केवला देवखाना, भरतपुर के पास एक बर्ड सेंचुरी है। वहां पर साइबेरिया मतलब रसिया से, वहां जब बहुत ज्यादा सर्दियों के मौसम में सर्दी पड़ती है तो वहां पर -80 -70 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है, तो वहां पे कैसे जिएंगे। तो जो क्रेन्स होती है ना, क्रेन मतलब की जो हंसे होती है, वहां से उड़ान भर के सारे राजस्थान आ जाती है। इसको माइग्रेशन कहते हैं, मतलब बर्ड यहाँ आ गई और जैसे सर्दियां खत्म हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ से उड़ करके अपने जगह चली जाए, समझ में। अच्छा ये वो वाला माइग्रेशन है, सब पढ़ाया था। हाँ वही बात। तो ये थोड़े से टाइप का चलो करीब वो जो सलमान खान क्या जो सलमान खान ने किया था, क्या सलमान खान
देखना पड़ेगा उसके किले कितने थे, पैसा उसा है कि नहीं। कानून का तो एक ही सर, कोई भी इंसान करे बेटे, कानून में सबको सजा बराबर है। ये आर्गुमेंट बकवास है, सिंपल, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना बेटा, इट्स अ, ये नहीं पता। आपके पास फोन है, आप लोग फोन पे कष्ट करिए कि ब्लैक बग को मारने की है, ब्लैक बग को मारने की कितनी सजा होती है, देख लीजिए फोन पे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर भी कर सकते हैं। मान आपको पता है जो भी पेपर बनता है वो किसी ना किसी पेड़ को काट के, वुडन को ही काट के किया जाता है। तो अगर हम पेपर को रिसाइकल करें या ज्यादा से ज्यादा काम डिजिटली करें, तो अगर पेपर बचेगा, डिमांड कम हो जाएगी पेपर की, तो पेड़ भी कटने कम हो जाएंगे, है ना, ये भी कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, हम रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि हम दोबारा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जहां जंगल खत्म हो गए वहां उन इलाकों में फिर से पेड़ लगा के हम जंगल पेड़ लगा देंगे बहुत सारे, और फिर कुछ दिन में घने पेड़ हो जाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक और नेचुरली और भी घने जंगल होते चले जाएंगे। ये भी कर सकते हैं हम लोग। बेटा वहां पर है ना, पाइप्स नहीं है एक्चुअली, वो मैं बता रहा हूँ, वो प्रोटेक्शन के लिए, सिपलिंग के लिए, ताकि कोई जंगली जानवर है ना उसको चर नहीं जाए, इसलिए। एडवांटेजेस ऑफ रिफॉरेस्टेशन क्या बताना है, जंगल लगेगा तो फायदा होगा, अर्थ पे फिर से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और 3 मिनट के गैप के बाद आप लोगों का स्पोकन क्लास स्टार्ट।